वो मर जाए और प्रेत बन जाए तो क्या उस प्रेत की मुक्ति हो सकती है कथा सुनने से? आप कृपया कर हमें ये प्रमाण दे दीजिए। तो सूत जी महाराज बोले बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, कितने भी पाप अधर्म करे, पाप करे, लेकिन अंत में अगर वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवेरे गत्ते निकलो और रोज सब शाम को एक मर्डर करके लौट के आओ और संध्या के फिर राम 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 जपन लगो, है? तो ऐसे पाप नाश नहीं होते, क्योंकि कहा जाता है कि जानबूझ करके की गई गलती गलती होती है और उसकी क्षमा भगवान भी आपको क्षमा नहीं करते। उस सजा के लिए, उस पाप के लिए भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अगर गलती से कोई पाप हो जाए, कोई अधर्म हो जाए तो उसके लिए प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। तो ज्यादातर अपने ऊपर कंट्रोल रखा करो कि हमारे इस शरीर से कोई भी पाप, कोई भी अधर्म न हो जाए। तो महाराज सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, अगर अंत में वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 88,000 ऋषि बोले महाराज हमें तो प्रमाण दो, प्रूफ दो हमें, तब माने हम। तो सूत जी महाराज बोले बिल्कुल प्रमाण तुम्हें देंगे। एक समय की बात, महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था जिसमें महाराज आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, लेकिन महाराज जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। धुंधली का स्वभाव ऐसा था कि महाराज दिन भर चिड़चिड़ाती रहती, अपने पति से लड़ाइयां करती रहती, घर में रोज कलेबाजी करती रहती। एक बात बताएं, जिस घर की स्त्री अच्छी नहीं है, जिस घर की नारी अच्छी नहीं है, वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। जिस घर की स्त्री और नारी अच्छी नहीं है, गुणवान नहीं है, सुलक्षण नारी नहीं है, वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। क्योंकि घर स्वर्ग कब बनता है? जब घर की स्त्री सुंदर हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, तभी वो घर स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी लड़के की शादी करो और शादी करने के बाद में जब वो घर की बहू आती है तो माताएं क्या कहती हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी आई है। घर में बिटिया को जन्म होवे तो लोग क्या कहते हैं, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और सही बात है कि घर की स्त्री और घर की बेटी वास्तव में लक्ष्मी के समान होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी होती है घर में बहू है, नहीं लक्ष्मी नहीं आती महाराज, काल का हाथी। बहुत से घर में बहू है, लक्ष्मी थोड़ी ना आती है। वे महाराज पूरे दिन किचकिचबाजी करती रहती, पत्नी पति से लड़ाई, देवरानी जेठानी से लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ऐसे महाराज लड़ाई होती रहती है। जिकमू चैन से नहीं बैठती, काऊ काऊ को लड़ाई करने की आदत होते कि जब तक लड़ना लिए तब तक रोटी नहीं बजाते। बहुत से लोगों को हमने देखा। लेकिन ध्यान रखना महाराज, जिस घर में सुलक्षण नारी और पतिव्रता नारी है वो घर कभी भी महाराज उस घर का विनाश नहीं हो सकता है। क्योंकि घर केवल और केवल बनाना और घर को बिगाड़ना एक स्त्री के ही हाथ में होता है। इसीलिए जैसा आप अपने घर का माहौल बना लोगी मैया, वैसा ही आपके घर का माहौल बन जाएगा। और जब आप ही बिगड़ जाओगी तो वो घर कभी आपका बन नहीं पाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आजकल घरों घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, आज घरों में कलेबाजी हो रही है। वो किसके कारण हो रही है? घर की केवल और केवल स्त्री के कारण। आजकल बाप और माँ अपने बेटों से अलग हो रहे हैं तो केवल और केवल घर की स्त्री के कारण। आजकल भाई भाई अगर एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं तो वो केवल और केवल घर की स्त्री के कारण। क्योंकि कहा जाता है कि नारी अगर चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो भाई भाई को दुश्मन बनाए देवे। नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। नारी अगर चाहे तो महाराज गरीब को भी अमीर बना दे, और नारी अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे।
ऐसे होते हैं नारियों के लक्षण। इसीलिए मेरी माँ, जिंदगी में ऐसा काम किया करो, ऐसा काम किया करो जो समाज में लोग ये कहेंगे फलाने की बहू बहुत अच्छी है, जो अपना घर परिवार लेकर के चलती है। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन आजकल का है भैया, देखो बात आ जाती है तो कहना पड़ता है। और